नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूक्रेन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस और यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं ये मिलने वाले हैं दोस्तों सऊदी अरेबिया में अगले सप्ताह। और यहाँ पे जब ये लोग मिलेंगे तो डिस्कशन होगा कि किस तरह से सीज फायर होगा, मतलब रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लंबे समय से युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप हम उठा सकते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों हम डिस्कस ये भी करने वाले हैं, ट्रंप ने अपनी अलग ही प्लानिंग ला दिया है। ट्रंप प्लानिंग कर रहे हैं रिवोक करने का लीगल स्टेटस। यहाँ पे जो 2,40,000 यूक्रेनियंस भाग करके अमेरिका में आ गए थे। देखिए जब रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो बाइडेन ने बोला भैया कि जो यूक्रेनियंस अमेरिका आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो 2,40,000 यूक्रेनियन भाग करके कहाँ चले गए थे? अमेरिका। अब ट्रंप प्लानिंग कर रहे हैं भैया कि अब इनको हम डिपोर्ट कर देंगे वापस इनके कंट्री में, मतलब यूक्रेन में वापस से डिपोर्ट कर देंगे। तो इसके बारे में भी दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस यहाँ पे डिस्कस ये भी करेंगे कि मैक्रोन क्या बोल रहे हैं रसिया के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले यहाँ से। जैसा कि आप जानते हो कि जब ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी तो ये सास बहू वाला फाइट आपको देखने को मिला था। ये मीटिंग का कुछ मतलब नहीं निकला था। इसीलिए अब जेलेंस्की ये बोल रहे हैं कि भैया मैं आशा करता हूँ कि जो अगले सप्ताह में यूएस और यूक्रेन के ऑफिशियल्स मिलने वाले हैं तो उसमें कुछ मीनिंगफुल कुछ निकले। मतलब जब ये आए थे तो कुछ काम का तो निकला नहीं था, आए थे अब बेचारे चले गए। इसके पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक मीटिंग और हो चुकी थी। यहाँ पे आपको यूएस के ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको रसिया के। ये दोस्तों मीटिंग हुई थी पहले ही सऊदी अरेबिया में, लेकिन वहां पे यूक्रेन को नहीं बुलाया गया था, जिस बात को लेकर के जेलेंस्की काफी ज्यादा नाराज थे। अब खबर आ रही चलो भैया यूक्रेन को भी अवसर दिया गया टेबल पे बैठने का। देखिए यहाँ पे जो चीजें चल रही है, अब ये जेलेंस्की ये सोच रहे हैं कि भैया हमको जितना बेनिफिट मिल जाए, जितना ट्रंप हमारे साइड में आ जाएंगे। देखिए जिस तरह से ये सोच करके गए थे अमेरिका में, तो ये सोच करके गए थे कि अगर मैं ट्रंप से बात करूंगा वहां की मीडिया होगी तो इतना ज्यादा ट्रंप के ऊपर दबाव डालूंगा, मीडिया के सामने इतना ज्यादा रोऊंगा कि ट्रंप के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, कि वर्ल्ड वाइड ट्रंप घिरते जाएंगे। लोग देखेंगे कि देखो यूक्रेन के अंदर कितना प्रॉब्लम चल रहा है और ट्रंप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बोले मिनरल्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ये पूरी प्लानिंग बना करके गए थे कि ट्रंप को मैं दबाऊंगा, लेकिन ट्रंप भाई साहब दबे नहीं, ट्रंप अलग स्टाइल में चले गए। तो ये जो मीटिंग थी जिस तरह से ये होने वाली थी वो नहीं हो पाई प्रॉपरली। अब खबर आ रही है दोस्तों ट्रंप के जो स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, ये जाने वाले बोल रहे हैं कि हम डिस्कशन करने वाले हैं यूक्रेन से कि पीस एग्रीमेंट कैसे हो सकता है। और एक मीटिंग प्लान की जा रही है यूक्रेनियंस की और यहाँ पे यूएस की सऊदी अरेबिया के अंदर जल्द ही ये मीटिंग हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से इनको इतना ज्यादा बोलते हैं ना रेडी कैसे हो गए? पहले तो भाई मीटिंग वूटिंग करके गए, सब कैंसिल करके गए, बोलते हैं नहीं मैं हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम तो लड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि यूएस ने बोला भैया कि देखिए आप युद्ध नहीं खत्म करना चाहते हो, ठीक है, हम आपको अपना मिलिट्री एड नहीं देंगे और जो इंटेलिजेंस सपोर्ट शेयरिंग है वो भी बंद कर देंगे। तो भाई साहब अब यूक्रेन करेगा क्या? मतलब ट्रंप यहाँ पे बाकायदा ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तुमको तुम्हारे घुटनों पे ला दूंगा, इस तरह से मैं तुमको क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दूंगा मतलब तुमको वेपन्स नहीं मिलेंगे। अगर तुमको वेपन्स नहीं मिलेंगे तो तुम लड़ोगे किससे? पत्थर फेंक के लड़ोगे। और ज्यादा देर तक तो आप रसिया से लड़ भी नहीं सकते हो। अगर अमेरिका अपने वेपन्स स्टॉप कर देगा देना तो आप 2 सप्ताह के अंदर तो आपकी कहानी रसिया पूरी तरह से खत्म कर देगा। देखिए अभी जो फिलहाल जो चल रहा है ना अमेरिका के अंदर, उसमें ट्रंप की पॉलिसी अलग है, एलन मस्क उनको पीछे से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 20% जो इनको वेपन्स देता है यूक्रेन को, वो कौन देता है? अमेरिका देता है। और 50% यूक्रेन अपना खुद के अपने वेपन्स यूज करता है। और बाकी का जो 30% बचा हुआ है वो यूरोपियन कंट्रीज इनको वेपन्स देती है। लेकिन अभी क्या है कि अब अमेरिका ने बोला कि भैया हम आपको मिलिट्री एड नहीं देंगे, मतलब तुमको तुम्हारी मिलिट्री के लिए हम पैसा नहीं देंगे, मतलब मिलिट्री में समझ लीजिए कि इनको वेपन्स प्लस जो मनी है दोनों हम बंद कर देंगे। तो अगर जब यूक्रेन को मनी और वेपन्स दोनों बंद हो जाएंगे तो भाई साहब ये करेंगे क्या? अगर यूरोपियन कंट्रीज इनको मनी दे देती, चलो ठीक है भैया तुमको मिलिट्री एड के तौर पे हम पैसा देते हैं, तुम अपनी मिलिट्री को लड़ाओ रसिया के खिलाफ में, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन वेपन्स कहाँ से आएगा? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का सप्लाई चेन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा वेपन ये प्रोड्यूस कर पाए। वही अगर हम अमेरिका की बात करें तो इनका सप्लाई चेन बहुत तगड़ा है, तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर भी आता है इनका। अब जो 20% का यूएस जो वेपन्स देता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का रहता है, उसका कंपेयर करने जाओगे ये 70% के सामने
तो 20% जो अमेरिका का रहेगा वो बहुत ज्यादा कारगर रहता है, वो बराबर काम करता है। अब ट्रम्प बोल रहे हैं भैया कि हम तुमको वेपन्स नहीं देंगे, तो तुम क्या पैसे से लड़ोगे? अब इसकी वजह से जब इनको समझ में आ गया कि भैया कि सब चीजें नहीं होने वाली है, प्लस एलन मस्क ने बोल दिया भैया कि हम तुमको अपना स्टारलिंक का जो टर्मिनल है, जिस सैटेलाइट का उपयोग करके आप लड़ रहे हो रसिया से, हम वही बंद कर देंगे। तो जब ये दोनों मिलकर के पूरा इनको बोलते हैं ना, देखने को मिलता है कि इनको पूरा घुटने पे ला दिए। जब इनको लगा कि भैया आप घुटने पे आ गया हो तो बेटर रहेगा कि डील कर लूं, नहीं तो हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प ने, देखिए इस चीज को लेकर के अलग अलग बोलते हैं ना, कंफ्यूजन एक बना हुआ है। ट्रम्प बोल रहे हैं कि देखिए यूक्रेन अपनी इच्छा जता रहा है और बहुत ही जल्द वो क्या कर सकता है, मिनरल डील्स पे क्या कर सकता है, साइन कर सकता है। मतलब हम उसका मिनरल्स क्या करेंगे, कब्जिया लेंगे। देखिए इसमें कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि ये डील क्या बोलते हैं ना, श्योर होगी कि नहीं होगी, इस पे कंफ्यूजन इसलिए बना हुआ है कि जेलेंस्की ये बोलते आ रहे थे लंबे समय से कि भैया ये इस डील पे मैं साइन नहीं करूंगा, अगर इस डील पे मैं साइन कर दूंगा तो यूक्रेन की 10 जो पीढ़ियां हैं उसका भरपाई करते करते मरेंगे। और देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए अब इसमें सीज फायर और की चांसेस बहुत कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की का ये मानना है कि देखिए भाई साहब, जब तक हमको गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हम सीज फायर नहीं करेंगे। तो ये जो सिक्योरिटी और गारंटी की बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं नेटो की, कि मैं जो नाटो का मेंबर बना दो, उसके बाद मुझे गारंटी तो मिल ही जाएगी कि रसिया हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और ट्रम्प का यहाँ पे क्या मानना है भैया कि हमने तुमको पैसा दिया था, फंडिंग दिया था, अब हम विथ इंटरेस्ट तुमसे वापस लेंगे। तो यहां तक बताया गया था कि $300 बिलियन तक दिया गया, कुछ अमाउंट्स बहुत ज्यादा बताते हैं इसमें। देखिए कुछ इन्होंने तो बोला, कहा इन्होंने बोला कि $100 बिलियन कहाँ गया हमको पता ही नहीं चला, $77 बिलियन हमको खाली मिला है। तो इसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन भरा हुआ है कि किसने कितना पैसा दिया, कितना लिया। लेकिन ट्रम्प बाकायदा खुद करके बोल रहे भैया कि हमको $500 बिलियन चाहिए। मतलब वो कहां से पैसा निकालेंगे, यूक्रेन के जो मिनरल्स हैं उनको बेच करके जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हमको पैसा चाहिए। तो इसमें एकदम कंफ्यूजन जैसा बना हुआ है कि देखिए अगर ये सीज फायर के लिए रेडी हो जाते हैं तो क्या ये मिनरल डील्स पे साइन कर देंगे और अमेरिका को बोलेंगे भैया तुम हमारा मिनरल्स लेकर के जाओ। ये सब चीजें चली दोस्तों। तो यहाँ पे अब अमेरिका के द्वारा एक स्टेप और उठा गया, मतलब ट्रम्प ने ये स्टेप उठा लिया। ट्रम्प प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया हम 2,40,000 यूक्रेनियन को उनके देश में वापस से भेज देंगे। और ये जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, जिन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि वेलकमिंग यूक्रेन को, आप यूक्रेनियन को बोल रहे थे भैया आओ आओ आओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक युद्ध चल रहा है आप आसानी से अमेरिका के अंदर रह सकते हो। लेकिन उसमें सोने का सुहागा रसिया ने क्या कर लिया है, रसिया ने बोला देखिए अब हमने सिटीजनशिप बांटना शुरू कर दिया है। तो जो लोकल्स है, मतलब जो ऑक्यूपाइड यूक्रेन है, मतलब आप यहाँ पे समझिए, ये देखिए ये मैप है, इस मैप में आपको जो ये रेड वाला पार्ट दिख रहा होगा ये किसके कब्जे में है, रसिया के कब्जे में। अब रसिया क्या कर रहा है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको बोल रहे हैं भैया अब तुम यूक्रेनियंस नहीं हो, अब तुम रसियन बन चुके हो, अब तुम रसिया के नागरिक हो, तो आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। आपको हम पासपोर्ट दे रहे हैं, तो अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हो तो आप रसिया के नागरिक हो। लेकिन अगर आप सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुम अपने ही देश में विदेशी बन जाओगे, और हम तुम्हें बोलेंगे तो फॉरेनर है भाई साहब, मतलब तुम अपने ही देश में विदेशी बन जाओगे। अब यहाँ पे बोला गया दोस्तों कि 3.5 मिलियन पासपोर्ट बांट दिए गए हैं रसिया के द्वारा यूक्रेनियंस को, जिन क्षेत्र पे रसिया ने क्या कर लिया दोस्तों, कब्जा कर लिया। दोस्तों उसके साथ ही साथ जो दोस्तों खबर चल रही है ये, इसमें ये बोला जा रहा है कि मैक्रोन की तरफ से बयान आया, फ्रांस की तरफ से बयान नहीं आया, कि देखिए जो रसिया है वो फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो उसमें रसिया के द्वारा रिप्लाई दिया गया। तो रसिया क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ये क्या कर रहे हैं, युद्ध को फ्यूलिंग कर रहे हैं। मतलब बाकायदा फ्रांस के द्वारा ये बोला, सॉरी रसिया के द्वारा ये बोला जा रहा है कि देखिए फ्रांस नहीं चाहता है कि कोई सीज फायर हो जाए, कोई डील हो जाए, इसीलिए आग को बढ़ाने के लिए जेलेंस्की का सपोर्ट कर रहे हैं खुल करके। जेलेंस्की को बोल रहे हैं भैया तुम इतने जल्दी मत मान जाओ, हम तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट डील लेकर के आएंगे, तुम उस बेस्ट डील पे साइन कर देना। तो रसिया के द्वारा ये बोला जा रहा है कि देखिए फ्रांस क्या कर रहा है, युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे बाकायदा दोस्तों आपको ये भी देखने को मिला होगा कि जेलेंस्की को एकदम खूब अच्छे तरीके से यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ने सपोर्ट तो दिखाया, लेकिन उनको ये भी पता है कि देखिए जब तक अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। और जो यूरोपियन कंट्रीज जो सपोर्ट दिखा रही है उसमें भी एक क्लियर है कि जब वो सब कुछ बातें कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब आगे बढ़ना होगा तो अमेरिका को साथ में ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें ये चीज तो क्लियर हो रहा है कि अब आने वाले समय में स्थिति आगे पीछे कुछ भी हो सकती है, लेकिन सीज फायर के लिए एक रास्ता तो बनेगा ही बनेगा।
अगर नहीं बनेगा तो ये दोनों एलन मस्क और ट्रम्प, ये दोनों भाई साहब इतना ज्यादा प्रेशर डाल देंगे, ये दोनों का काम ये रहेगा कि इतना ज्यादा प्रेशर डाल देंगे जेलेंस्की के ऊपर कि जेलेंस्की को इलेक्शन कराना पड़ेगा। और एक बार इलेक्शन हो गया तो कहानी दोस्तों एकदम चेंज हो जाएगी। इलेक्शन चेंज हुआ, दूसरा कोई अपॉइंट होकर के आएगा, फिर कहानी चेंज हो जाएगी आराम से, आसानी से। जिसको अपॉइंट करके आएंगे इनके फेवर वाला ही बंदा रहेगा, आसानी से सीज फायर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।